Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. Will you turn on your cameras? Manahid, Zainab, Javeria, beti, turn on your cameras. Manahid and Zainab, beti, turn on your cameras. बेटा आपने कारवाने उर्दू और उर्दू की कॉपी निकालिए और मार्कर और पेन भी साथ लीजिए। कारवाने उर्दू और उर्दू की कॉपी और स्टेशनरी भी बेटे साथ रखिए। अब बता दे। Manahid, beta, turn on your camera. ओके बेटा, न्यू पेज निकालिए कॉपी का। बेटा आज की डेट एंड डे डालें कॉपी के न्यू पेज पे। आज 7 मई तारीख है 2021। मार्कर से आपने डेट डालनी है। कॉपी के सेंटर में बेटा ऊपर जमात का काम लिखिए। और लेफ्ट साइड पे बेटा आज का दिन डालिए। दिन लिखिए आज जुम्मा। बेटे फर्स्ट लाइन में नीचे सेंटर में लिखिए सबक, आगे 2 डॉट डालिए और सबक का नाम लिखिए नेकी कभी रायगा नहीं जाती। मार्कर से लिखना ही है आपने। इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव कीजिए और नीचे सवाल लिखिए, सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। फिर उसके बाद बेटा नीचे अगली लाइन में सवाल नंबर 1 लिखें, मुसाफिरों ने गार में पनाह क्यों ली? क्वेश्चन मार्क। मुसाफिरों ने गार में पनाह क्यों ली? क्वेश्चन मार्क।
इसका जवाब लिखिए। मुसाफिरों ने गार में सवाल नंबर 1 का जवाब है, मुसाफिरों ने गार में पनाह इसलिए ली। मुसाफिरों ने गार में पनाह इसलिए ली क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई, कॉमा तेज हवा भी चलने लगी। तूफान और बारिश से बचने के लिए उन्होंने गार में पनाह ली। तूफान और बारिश से बचने के लिए उन्होंने गार में पनाह ली। फतमा। इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव करके सवाल नंबर 2 लिखिए। यशवंत बेटे लिख लिया आपने? ओके बेटा, सवाल नंबर 2 है, गार में उनके साथ क्या माजरा पेश आया? क्वेश्चन मार्क। गार में उनके साथ क्या माजरा पेश आया? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 2 का जवाब लिखिए। गार में तूफानी बारिश की वजह से सवाल नंबर 2 का जवाब लिखिए। गार में तूफानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार में तूफानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के ढहाने के सामने आ गिरी। गार में तूफानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के ढहाने के सामने आ गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। खत्मा। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा
मगर चट्टान अपनी जगह से न हिली। मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। फतमा। सवाल नंबर 3, पहले शख्स ने क्या नेकी की थी? क्वेश्चन मार्क। पहले शख्स ने क्या नेकी की थी? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है, सवाल नंबर 3 का जवाब लिखिए। पहले शख्स ने ये नेकी की थी। पहले शख्स ने ये नेकी की थी कि उसके माँ बाप पहले शख्स ने ये नेकी की थी कि उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। खत्मा। वो उनका बहुत ख्याल रखता था। वो उनका बहुत ख्याल रखता था। खत्मा। वो गुजारे के लिए भेड़ बकरियां वो गुजारे के लिए भेड़ बकरियां चराता था और उनका दूध धोकर अपने वालिदैन को पिलाता था। और उनका दूध धोकर अपने वालिदैन को पिलाता था। फतमा। एक दिन जंगल से लौटने में देर हो गई। उसके वालिदैन सो गए। एक दिन जंगल से लौटने में देर हो गई। उसके वालिदैन सो गए। खत्मा। उसने जल्दी जल्दी दूध दोहा। उसने जल्दी जल्दी दूध दोहा और वालिदैन के पास दूध का प्याला लेकर खड़ा हो गया। और वालिदैन के पास दूध का प्याला लेकर खड़ा हो गया।
उनकी सुबह जब आँख खुली तो उनकी जब सुबह आँख खुली तो उसे अपने सरहाने खड़ा देखकर उनकी जब उनकी सुबह जब आँख खुली तो उसे अपने सरहाने खड़ा देखकर उन्होंने उसे उन्होंने उसे ढेरों दुआएं दीं। खत्म। जी, अब है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, दूसरे शख्स ने अपनी कौन सी नेकी का वाकया सुनाया? दूसरे शख्स ने अपनी कौन सी नेकी का वाकया सुनाया? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 4, दूसरे शख्स ने अपनी कौन सी नेकी का वाकया सुनाया? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है दूसरे शख्स ने दूसरे शख्स ने अपनी नेकी का वाकया दूसरे शख्स ने अपनी नेकी का वाकया ये सुनाया कि अब भी आगे बेटा इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास लगाइए, लिखिए ए अल्लाह, फिर इसके अल्लाह के आगे बेटे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ए अल्लाह एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई। मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई, कॉमा, जब उसका काम खत्म हुआ जब उसका काम खत्म हुआ तो मैंने मजदूरी में
जब उसका काम खत्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए। जब उसका काम खत्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए। खत्मा। वो चावल देखकर नाराज हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया। वो चावल देखकर नाराज हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया। खत्मा। मैंने इन चावलों को जमीन में बो दिया। मैंने इन चावलों को जमीन में बो दिया। मैंने उन चावलों को जमीन में बो दिया। खत्मा। उनमें बहुत बरकत हुई। उनमें बहुत बरकत हुई। फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां खरीदी। फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां खरीदी और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। एक दिन अचानक वो मजदूर अपनी मजदूरी लेने चला आया। एक दिन अचानक वो मजदूर अपनी मजदूरी लेने चला आया। खत्मा। मैंने सारे जानवर उसे दे दिए। मैंने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा कि ये सब और कहा कि ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। कि ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। फतमा।
वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। खत्म। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। खत्म। इसके बाद है जी, 1 लाइन लीव करके सवाल नंबर 5 लिखें। तीनों आदमियों की दुआ के बाद क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। तीनों आदमियों की दुआ के बाद क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब लिखें। तीनों आदमियों की दुआ के बाद तीनों आदमियों की दुआ के बाद चट्टान अपनी जगह से हट गई। तीनों आदमियों की दुआ के बाद चट्टान अपनी जगह से हट गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। खत्म। और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। खत्म। इसके बाद 1 लाइन लीव कीजिए। सवाल नंबर 6। इस कहानी से आपने क्या पैगाम हासिल किया? क्वेश्चन मार्क। इस कहानी से आपने क्या पैगाम हासिल किया? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है, इस कहानी से हमने ये पैगाम हासिल किया। इस कहानी से हमने ये पैगाम हासिल किया कि बेशक नेकी कभी रायगा नहीं जाती। कि बेशक नेकी कभी रायगा नहीं जाती। खत्म। इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन लिखिए। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आप ये अल्फाज लिख लीजिए और इनके जुमले आपने खुद बनाने हैं। ये अल्फाज लिख के बेटा आगे स्पेस छोड़ दें 1 और 2 लाइन का, तो फिर आप जुमले बाद में इसके खुद बनाइएगा। और बनाने ज़रूर हैं, ये ना हो फिर आप लोग भूल जाएं तो कॉपी ऐसे मेरे पास आ जाए। अल्फाज हैं अमल, राजी, समझदार, जी जब एरिया आपकी आवाज़ नहीं बेटे आ रही। अमल, राजी, हाँ जी, ये जो एरिया आपकी वॉइस बेटा क्लियर नहीं है। अमल, राजी, समझदार, नेकी, बरकत,
खुशी खुशी, नेकी, बरकत, खुशी खुशी। ये टोटल 6 है बेटा। इसके बाद 1 लाइन लीव करके अगला क्वेश्चन लिखिए। अल्फाज के मुतजाद लिखिए और अल्फाज और मुतजाद के कॉलम बनाइए। पेंसिल के साथ आपने बेटा लाइन लगानी है, पेंसिल और स्केल के साथ। अल्फाज के मुतजाद लिखिए, फिर अल्फाज मुतजाद का कॉलम बनाइए। नंबर 1 है तेज, आहिस्ता। नंबर 2 समझदार, इसका मुतजाद है नासमझ। नंबर 3 नेकी, नेकी का मुतजाद है बदी। उसके बाद है जी अगला नंबर 4 दुआ, इसका मुतजाद है बददुआ। नंबर 5 राजी, नाराज। नंबर 6 अंदर, बाहिर। फिर जी रहम, बेरहम। बेकार, कार आमद, खुशी, गम। इसके बाद बेटा 1 लाइन लीव करके इसी सवाल का जो बे वाला हिस्सा है वो लिखें। अब अल्फाज और मुतजाद को दी गई मिसाल की तरह एक ही जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आपने इस तरह कॉपी में काम करना है। स्क्रीन पे देख लीजिए, अल्फाज और मुतजाद का अलग से कॉलम और उसके आगे जुमले का कॉलम बनाना है। अल्फाज और मुतजाद में आपने लिखना है तेज, फिर स्लैश डाल के आहिस्ता। उसके बाद अगला जुमला है सुबह हवा तेज थी, अब आहिस्ता चल रही है। अब ये देखिए, इसमें तेज और आहिस्ता दोनों को मिलाकर एक जुमला बन गया। सुबह हवा तेज थी, अब आहिस्ता चल रही है। इसी तरह आपने अब बाकी सारे भी अल्फाज और उसके मुतजाद इधर लिखने हैं इस कॉलम में, और इनके जुमले आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों का बेटे होमवर्क यही है, आपने ये तमाम काम अपना मुकम्मल करना है और इसको याद भी करना है। बेटे ये सब काम आपने अपनी ईद हॉलीडेज में असाइनमेंट्स आप सबको मिल गई होंगी, सब ने मुकम्मल करना है। ठीक है, और बेटे लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू बेटा। अब अपनी मुझे अटेंडेंस दे दीजिए।